वीडियो लाइक जरूर कर लीजिए और ऐसे वीडियो लगातार फ्री में पाने के लिए चैनल को तुरंत सब्सक्राइब कर लीजिए और बेल आइकन को जरूर टैप कर लीजिए ताकि आगे भी सारे वीडियो आपको मिलते रहे। यूट्यूब में फॉलो करते हैं तो प्लीज ये वाला फ्री टेलीग्राम चैनल जरूर ज्वाइन कर लीजिएगा। सारे नोटिफिकेशन सारे अपडेट यहीं पे आते हैं, ध्यान रखिए। दोस्तों स्वागत है आपका यूपीपीएससी बेस्ट ऑनलाइन कोचिंग के इस यूट्यूब चैनल पर। आज के इस वीडियो में हम लोग आरओ के लिए मध्यकालीन भारत के इतिहास के एक महत्वपूर्ण शासक फिरोज शाह तुगलक के बारे में समझेंगे। फिरोज शाह तुगलक काफ़ी महत्वपूर्ण शासक है तुगलक वंश का, यहाँ से प्रश्न बनने की भी प्रबल संभावना है। तो चलिए दोस्तों शुरू करते हैं आज के इस महत्वपूर्ण सेशन को। इससे पहले आप वीडियो को लाइक कर दीजिएगा और चैनल पर अगर पहली बार विजिट किए तो सब्सक्राइब करना ना भूलेगा। देखिए फिरोज तुगलक 1351 से लेकर 1388 तक शासन करता है। मोहम्मद बिन तुगलक का उत्तराधिकारी होता है। इसका मूल नाम है कमालुद्दीन फिरोज। जन्म हुआ है 1309 ईस्वी में। उपाधियों की बात करें तो सैयद उस सलातिन खलीफा से उसे ये उपाधि प्राप्त हुई थी। सल्तनत का अकबर भी इसे कहा जाता है, मतलब सल्तनत कालीन अकबर भी कहते हैं। ये एल्फिंस्टन और एलियट ने संज्ञा इसे दिया है। सल्तनत का जयसिंह भी कहा जाता है, भवन निर्माताओं का राजा, और बर्नी ने उसे सल्तनत का आदर्श सुल्तान कहा है। तो अलग अलग उपाधियां हैं। सैयद उस सलातिन, ये खलीफा से इसे उपाधि मिली। सल्तनत कालीन अकबर का कौन कहता है? एल्फिंस्टन और इलियट। सल्तनत का जय सिंह और भवन निर्माताओं का राजा, बर्नी ने इसे आदर्श सुल्तान बताया है। राज्याभिषेक इसका 20 मार्च 1351 ईस्वी को थट्टा के सिंधु नदी तट पर हुआ था। 45 वर्ष की उम्र में सुल्तान बना था। 1345 ईस्वी में फिरोज तुगलक ने दिल्ली में एक संरक्षक परिषद का गठन किया था। तो संरक्षक परिषद का गठन फिरोज तुगलक के द्वारा किया गया 1345 में। इसने एक नक्षत्रशाला स्थापित करवाया। फिरोज ने फिरोजाबाद दिल्ली में नक्षत्रशाला की स्थापना करवाई है। फुतुहात ए फिरोज शाही ये इसकी आत्मकथा है। आत्मकथा व्यक्ति खुद लिखता है और जीवनी दूसरे के द्वारा लिखा जाता है। तो फुतुहात ए फिरोज शाही इसकी आत्मकथा है। निर्वाचित सुल्तान था। फिरोज तुगलक एक निर्वाचित सुल्तान था। निर्वाचित मतलब उत्तराधिकार में से नहीं मिला था, इसे जनता ने पसंद करके बनाया था। वंशानुगत सिद्धांत, अमीरों एवं सैनिकों को संतुष्ट करने के लिए फिरोज तुगलक ने वंशानुगत सिद्धांत लागू किया था। वंशानुगत मतलब जो आपके पिताजी कर रहे हैं वही आपको भी करने के लिए मिलेगा। सिंचाई कर हक ए सर्व, फिरोज तुगलक पहला सुल्तान था जिसने सिंचाई कर हक ए सर्व जो कि कुल उपज का 10% होना था इसे लगाया था। तो इसने सिंचाई कर लगाया था, ये जरूर याद रखिएगा। आगे दिया इसके प्रमुख अभियान, ये कहाँ कहाँ अभियान करता है? तो बंगाल, फिरोज ने 1353 और 1359 ईस्वी में दो बार बंगाल पर असफल अभियान किया था। मतलब इसने बंगाल पर 2 बार अभियान किया लेकिन दोनों क्या रहा? असफल रहा। जाननगर उड़ीसा, 1360 ईस्वी में फिरोज ने जाजनगर, यहाँ पे जाजनगर होगा, यहाँ पे जाननगर आ गया, जाजनगर पर आक्रमण किया। यहाँ के शासक भानुदेव तृतीय भाग गया और फिरोज ने पुरी के जगन्नाथ मंदिर को लूटा था। तो फिरोज तुगलक ये आक्रमण करता है यहाँ से, और जो शासक होता है भानुदेव ये भाग जाता है और जगन्नाथ मंदिर में फिरोज तुगलक लूटपाट करता है। नगरकोट की बात करें तो 1361 ईस्वी में फिरोज ने कांगड़ा स्थित नगरकोट पर आक्रमण किया। सर्वप्रथम 1337 ईस्वी में मोहम्मद बिन तुगलक ने नगरकोट को जीता था। तो मोहम्मद बिन तुगलक ने इसे जीता था और नगरकोट पर फिर से आक्रमण करता है। थट्टा अभियान, फिरोज तुगलक का अंतिम अभियान सिंध के थट्टा परहुआ में हुआ था। अफीक के अनुसार यह सल्तनत के इतिहास का सबसे अव्यवस्थित अभियान था। मतलब सल्तनत काल में जितने भी अभियान हुए थे सबसे अव्यवस्थित अभियान यही माना जाता है। किसने बताया? अफीफ ने ऐसा कहा है। आगे अब फिरोज तुगलक के द्वारा हटाए गए कुछ कर, देखिए उसने सिंचाई कर लगाया, ठीक है, उसके अलावा कई कर हटाता भी। पहला देखिए गुल फरोशी, फूलों की बिक्री पर जो कर हुआ करता था इसने समाप्त कर दिया था। अमीरे तरब, ये मनोरंजन कर है, इसने समाप्त कर दिया। रोजनगरी, तेल लगाने पर, मतलब सोचिए क्या स्थिति थी, मतलब अगर आप तेल लगा रहे हैं उस पर भी कर था, इसने समाप्त कर दिया। खिजराबत, सब्जी एवं फलों पर जो कर था ये समाप्त हुआ। किमार खाना, जुआ घरों पर कर था। अबाब, अतिरिक्त कर या फिर उपकर, इसे भी इसने समाप्त किया। जिजिया या तंबुल, पान के पत्तों का बिक्री कर था, इसने समाप्त कर दिया। जजारी एवं कसाबी, कसाईयों पर जो कर लगता था ये भी समाप्त हो गया। नत्ताफी, रुई धुनने पर कर था। साबुन गरी, साबुन बनाने पर कर था। इहतिसाबी, मुहतसिबों द्वारा लगाया गया कर था, इसने समाप्त कर दिया। इसके अलावा जो विवाह कर था, दरोगी तथा अफीफ के अनुसार दान गाना, मुस्तगिल, दौरी, ये सब कर ये क्या करते हैं? समाप्त कर देते हैं। अब अन्य बिंदु यहाँ पर है, फिरोज तुगलक द्वारा खुदवाई गई 5 प्रमुख नहरें निम्नलिखित है। फिरोज तुगलक नहर के लिए जाना जाता है, इसने नहर तंत्र का काफी निर्माण करवाया था। पहली नहर यमुना नदी
से हिसार तक 150 मील लंबी थी। उलुग खानी नहर इसे कहते हैं। दूसरी नहर सतलज नदी से घग्गर तक 96 मील लंबी थी, इसे राजवाही नहर के नाम से जाना जाता है। तीसरी नहर सिरमौर की पहाड़ी से हांसी तक है। चौथी है घग्गर नदी से फिरोजाबाद तक, और पांचवी नहर है यमुना नदी से फिरोजाबाद तक। तो ये 5 प्रमुख नहरें जो फिरोज तुगलक ने बनवाई थी। आगे यहाँ पर विद्रोह की बात करें, फिरोज तुगलक के समय में पहला विद्रोह 1376 से 1377 ईस्वी में गुजरात के सूबेदार दामगानी ने किया था। फिरोज के संपूर्ण शासनकाल में किसी सूबेदार का यह पहला और अंतिम विद्रोह था, और उसे दबाने के लिए सेना की आवश्यकता भी नहीं हुई थी। तो इसके समय में सिर्फ एकमात्र विद्रोह होता है, गुजरात के सूबेदार दामगानी करते हैं, और इसे दबाने के लिए सेना की भी आवश्यकता नहीं होती। दूसरा विद्रोह इटावा में 1377 ईस्वी में हुआ। रुहेलखंड कटेहर के शासक खड़गू ने 2 सैयदों की हत्या कर विद्रोह किया था। सभी विद्रोह फिरोज तुगलक ने सफलतापूर्वक दबा दिए थे, परंतु कटेहर का विद्रोह दबाने के लिए फिरोज को वहां स्वयं जाना पड़ा था। देखिए, पहला विद्रोह ऐसा था जिसके लिए सेना की आवश्यकता नहीं हुई थी। बाकी दूसरा विद्रोह जो इटावा में हुआ था, इसे दबाने के लिए फिरोज तुगलक को स्वयं जाना पड़ा था। आगे यहाँ पर देखिए जजिया के बारे में बताया। यह एक धार्मिक कर था। भारत में जजिया कर सर्वप्रथम मोहम्मद बिन कासिम ने लगाया था। फिरोज तुगलक ने ब्राह्मणों पर भी जजिया लगाया था। देखिए, जब मोहम्मद बिन कासिम ने जजिया लगाया था तो विधवा, विकलांग, ब्राह्मण, इन सबको जजिया के अधीन नहीं रखा गया था। तो फिरोज शाह तुगलक ने क्या किया, ब्राह्मणों पर भी जजिया लगा दिया। अकबर प्रथम ने जजिया कर को समाप्त कर दिया था, परंतु औरंगजेब ने पुनः जजिया कर लगाया। फर्रुख शेर ने एक बार जजिया कर को समाप्त किया था, परंतु फिर से जजिया लगा देते। बाद में मोहम्मद शाह रंगीला, इसने जजिया को पूर्णतः समाप्त कर दिया। मतलब जजिया अब एकदम नहीं होगा, ये मोहम्मद शाह रंगीला ने अपना डिसीजन लिया था। अब यहाँ पर कुछ महत्वपूर्ण तथ्य दिए हैं जो कि आपको पता होना चाहिए। गयासुद्दीन तुगलक दिल्ली सल्तनत का प्रथम सुल्तान था जिसने गाजी की उपाधि धारण की। ये हम लोगों ने पहले भी पढ़ रखा है। फिरोज तुगलक का शासनकाल भारत में सबसे ज्यादा नहरों के लिए प्रसिद्ध रहा। फिरोज तुगलक ने ब्राह्मणों पर भी जजिया लगाया था। फिरोज तुगलक द्वारा अशोक के 2 स्तंभों को मेरठ से एवं टोपरा से दिल्ली लाया गया था। तो फिरोज तुगलक ने अशोक के जो स्तंभ है मेरठ में और टोपरा में, उसे वहां से दिल्ली लेकर आते हैं। फिरोज तुगलक ने आदेश दिया था कि उसके शासनकाल में भविष्य में होने वाले समारोह 21 दिन ही चलेंगे। मतलब कोई भी ऐसे समारोह जो रहेंगे भविष्य में 21 दिन से ज़्यादा नहीं चलेंगे। फिरोज अपनी आत्मकथा में बताता है कि उसने शासन के प्रथम 6 वर्षों में मिस्र के खलीफा से 2 बार सुल्तान पद की स्वीकृति ली थी। वह दिल्ली सल्तनत का पहला सुल्तान था जिसने स्वयं को खलीफा का नायब कहा। तो पहला सुल्तान है जिसने खुद को खलीफा का नायब बताया। सीरत ए फिरोज शाही का लेखक बताता है कि फिरोज को क्रमशः अमीरुल मोमिनीन मोहम्मद अबू बकर मुतवक्किल ए अल्लाह से मानाभिषेक पत्र प्राप्त हुआ था। तो ये आप जरूर याद रखिएगा। उसे पहला मंसूर ईद के दिन 17 दिसंबर 1355 को प्राप्त हुआ। मतलब जो इसे 2 बार मानाभिषेक पत्र प्राप्त होता है, तो पहला कब मिला है, मंसूर ईद के दिन 17 दिसंबर 1355। उसने संतों की मज़ारों पर मुस्लिम स्त्रियों को के जाने को रोक लगा दी ताकि महिलाएं लोगों की कामुक नज़रों से सुरक्षित रहे। देखिए, जो संतों की मज़ार है वहाँ पर इसने महिलाओं को जाने से रोक दिया था। जजिया को पृथक कर बनाया गया और ब्राह्मणों पर भी लगाया गया जिससे अभी तक वे मुक्त थे। उसने एक ब्राह्मण को जिंदा जलवा दिया था। आगे यहाँ पर दिया, उसे महल की सुंदर भित्ति चित्रों को मिटवा दिया क्योंकि इस्लाम में इसकी मनाही थी। भोजन हेतु सोने एवं चांदी के बर्तनों की मनाही कर दी। उसने शुद्ध रेशमी या जरीदार वस्त्रों एवं मानव आकृतियों के चित्र में बने हुए वस्त्रों पर भी रोक लगा दी। देखिए, इसने जो भित्ति चित्र बने थे महल में, इसे मिटवा देता है, और सोने चांदी के बर्तन में जो भोजन होता था उसे बंद कर दिया। शुद्ध रेशमी और जरीदार जो वस्त्र है, मानव आकृतियों के बने वस्त्र, इस पर भी रोक लगा दी। उसने गैर मुस्लिमों को धर्म परिवर्तन का लालच दिया। अफीफ के अनुसार हिंदू दूर दूर से आते थे और इस्लाम ग्रहण करके बदले में सुल्तान से पद और धन प्राप्त करते थे। फिरोज ने महदी नेता रकनुद्दीन की हत्या करवा दी थी क्योंकि उलेमाओं के अनुसार वह गैर इस्लामिक कार्यों में लिप्त था। तो ये कट्टर इस्लामिक था। देखिए, यहाँ पे रुकनुद्दीन ये गैर इस्लामिक कार्यों में लिप्त होने के कारण इसकी हत्या करवा दिया जाता है। उसने अहमद बिहारी को भी मरवा दिया था क्योंकि उनके अनुयायियों ने उन्हें ईश्वर घोषित कर दिया था। आगे यहाँ पर और तथ्य, फिरोज तुगलक ने दलाल ए बजराह, कर विक्रय कर, गृह कर, चारागाह से 24 करों को हटाकर सिर्फ 4 कर जजिया, जकात, खराज और खुम्स को लगाया था। तो इस सभी प्रकार के 24 करों को हटा देता है, सिर्फ 4 कर रखते हैं क्योंकि इस्लाम इतने ही करों की मान्यता देते हैं। और इन करों को हटाने से उसे 30 लाख रुपए की हानि हुई। खुम्स वही रखा जो इस्लाम मान्यता देते हैं, अर्थात 1/4
5 राज्य और 4/5 सैनिक को दिया जाएगा। मतलब 20% क्या होगा, राज्य लेगा और 80% सैनिकों को दिया जाएगा। उसने खराज की दर भी 1/5 भाग ही रखा था। मालवा के संस्थापक एवं शासक हुसैन घोरी को दिलावर खां की उपाधि फिरोज तुगलक ने दिया था। तो हुसैन घोरी, इसको दिलावर खां की उपाधि इसने दे रखी थी। आगे यहाँ पर कुछ महत्वपूर्ण पॉइंट दिया हुआ है जिसे आपको समझना चाहिए। ठीक है, उसने दिल्ली में 1200 बाग, सलोरा बांध पर 80 बाग, चित्तौड़ में 44 बगीचे लगवाए और अलाउद्दीन खिलजी के 30 पुराने बागों को फिर से लगवाया। यहाँ काले एवं सफ़ेद अंगूर होते थे। इन बागों से उसे 1,80,000 टका की आय होती थी। उसने फलों की गुणवत्ता सुधारने का प्रयास किया। अलाउद्दीन दिल्ली का प्रथम तुर्की सुल्तान था जिसे धर्म को राज्य के अधीन लाने और ऐसे घटकों में परिचय कराने का श्रेय जाता है जो सैद्धांतिक रूप से राज्य को धर्मनिरपेक्ष बनाते हैं। यह कथन A.L. श्रीवास्तव का है। फिरोज पहला शासक था जिसने हिंदू धर्म ग्रंथों का संस्कृत से फारसी में अनुवाद कराने के लिए विभाग की स्थापना की। तो जो हिंदू धर्म ग्रंथ है इसका फारसी भाषा में अनुवाद हो, इसके लिए इसने एक विभाग की स्थापना की है। सर्वप्रथम फिरोज के काल में गुजरात के सूबेदार के संरक्षण में संगीत की पुस्तक राग दर्पण का फारसी अनुवाद हुआ। यह भारतीय संगीत पर पहला ज्ञात फारसी ग्रंथ है। देखिए, भारतीय संगीत जो है उस पर उसका फारसी अनुवाद किया गया कि एक संगीत पुस्तक है राग दर्पण का। फिरोज ने हौज ए इलाही, अलाउद्दीन खिलजी का तालाब तथा हौज ए शमसी की मरम्मत कराकर उनका पुनरुत्थान किया था। फिरोज ने 5 दारुल सिफा मतलब खैराती अस्पताल, देखिए दारुल सिफा मतलब अस्पताल, इसकी स्थापना करवाई थी। अब ही फिरोज द्वारा निर्मित 7 बांधे फतेह खां, मालदा, शुक्र खां, सलूरा, महिपालपुर और बांधे वजीराबाद का उल्लेख करता है। फिरोज ने सरकारी खर्चे से दिल्ली में 120 सरायों का निर्माण करवाया। कोई भी यात्री यहाँ पूरे वर्ष मुफ्त में रह सकता था। फिरोज ने दीवान खैरात विभाग स्थापित किया ताकि मुस्लिम अनाथ स्त्रियों और विधवाओं को आर्थिक मदद प्राप्त हो सके और निर्धन मुस्लिम लड़कियों का विवाह हो सके। दीवान खैरात के अंतर्गत ही उसने विवाह विभाग की भी स्थापना की। फिरोज ने राजस्थान के राजस्व को खैराते दीवान खैरात के लिए दान दिया था। आगे यहाँ पर फिरोज तुगलक ने सार्वजनिक निर्माण विभाग शोहरत आम की स्थापना की। तो शोहरत आम ये किसने बनवाया? फिरोज तुगलक ने। फिरोज ने अपने भाई जौना खां की याद में 1359-60 ईस्वी में गोमती नदी के किनारे जौनपुर की स्थापना की। वर्तमान में उत्तर प्रदेश जिले में जो जौनपुर शहर है ये जौना खां की याद में निर्मित किया गया। फिरोज तुगलक के पास सर्वाधिक गुलाम थे जिनकी कुल संख्या 1,80,000 थी। अब सर्वप्रथम फिरोज ने ही रोजगार विभाग की भी स्थापना की। रोजगार विभाग की स्थापना सबसे पहले फिरोज तुगलक ने किया है। आगे यहाँ पर दिया, फिरोज तुगलक दिल्ली सल्तनत का पहला सुल्तान था जिसने वृद्धावस्था पेंशन हेतु दीवाने इस्तिहाक मतलब पेंशन विभाग, शोहरत आम सार्वजनिक निर्माण विभाग, दीवाने खैरात, दीवाने बंदगान मतलब दास विभाग और बेरोजगारों के लिए रोजगार ब्यूरो की स्थापना की। तो इसने सामाजिक दशा को सुधारने के लिए काफी प्रयास किया है। फिरोज तुगलक के शासनकाल में प्रचलित कुल करों की संख्या 5 थी। 4 इस्लामिक कर थे और 1 जजिया कर। फिरोज ने लोक शिकायतों के निवारण के लिए एक अलग विभाग दीवाने रिसातल का गठन किया। फिक ए फिरोज शाही के नाम से फिरोज तुगलक ने फारसी भाषा में इस्लामी कानूनों का संग्रह तैयार करवाया। वहीं औरंगजेब ने अरबी भाषा में फतवा आलमगिरी अर्थात इस्लामी कानूनों का संग्रह करवाया। देखिए, फारसी भाषा में इस्लामी कानूनों का संग्रह किसने करवाया? ये करवाया फिरोज शाह तुगलक ने। फिक ए फिरोज शाही। अरबी भाषा में किसने करवाया? औरंगजेब ने फतहा आलमगिरी। आगे यहाँ पर फिरोज तुगलक ने अनेक मंदिरों को तोड़ा और उनकी मरम्मत पर पाबंदी लगा दी थी। फिरोज तुगलक ने खराज मतलब जो लगान है, खुम्स मतलब लूट का माल, जजिया गैर मुस्लिमों पर जो कर लगता था और जकात मुस्लिम आय से जो मतलब कर लगता था को छोड़कर अन्य सभी कर समाप्त कर दिए। उसने किसानों पर सुर्ब सिंचाई कर लगा दिया। फिरोज को आर्थिक एवं प्रशासनिक सुधारों के कारण सल्तनत काल का अकबर कहा जाता है, ऐसा इलियट और एल्फिंस्टन ने कहा है। इसने देखिए तुगलक ने हिसार, फिरोजाबाद, फतेहाबाद, जौनपुर नगरों की स्थापना की और दिल्ली में फिरोज शाह कोटला नगर शहर को बसाता है। जो कुतुब मीनार है, कुतुब मीनार बनाने की शुरुआत कुतुबुद्दीन ऐबक ने किया था। इल्तुतमिश ने उसकी 4 मंजिल बनवाई थी। एक बार बिजली गिरने से उसकी 4थी मंजिल क्षतिग्रस्त हो जाती, तो इसने क्या किया, 4थी मंजिल का मरम्मत करवाया और 5वीं मंजिल का भी निर्माण करवाया। वह मेरठ एवं टोपरा स्थित अशोक स्तंभों को दिल्ली लेकर जाता है। फिरोज शाह ने दासों के लिए दीवाने बंदगान विभाग की स्थापना की थी। उसने महिलाओं और बच्चों की आर्थिक सहायता के लिए दीवाने खैरात विभाग की स्थापना किया था। उसने खैराती अस्पताल दारुल सफा की भी स्थापना की। फिरोज तुगलक ने मैरिज ब्यूरो, लोक निर्माण विभाग, रोजगार कार्यालय की स्थापना की।
फिरोज शाह तुगलक ने जगन्नाथ मंदिर को हानि पहुंचाया था। फिरोज तुगलक ने 2 नए सिक्के, आधा जो कि जीतल का आधा होता था और बिक जीतल का 1/4 होता था, इसने चलाया था। और ससगानी जीतल 6 जीतल का सिक्का चलाया था। आगे यहाँ पर दिया है फिरोज तुगलक संस्कृत पांडुलिपि का दलाइल ए फिरोज शाही नाम से फारसी में अनुवाद करवाया। फिरोज शाह तुगलक पहला शासक था जिसने हिंदू धर्म ग्रंथों का फारसी भाषा में अनुवाद किया था। फिरोज तुगलक ने 1300 संस्कृत पुस्तकों का फारसी में अनुवाद कराया। ये पुस्तकें ज्वालामुखी मंदिर में रखी हुई थी। देखिए 1300 संस्कृत पुस्तक है, इसका फारसी भाषा में अनुवाद करवाया और ज्वालामुखी मंदिर में रखवाया। जागीर बांटने के लिए फिरोज शाह तुगलक ने एक की नीति समय की एक मांग थी। फुतुहात फिरोज शाही में फिरोज शाह तुगलक का अध्यादेश एकत्र किया गया। फुतुहात फिरोज शाही फिरोज शाह तुगलक द्वारा रचित 32 पृष्ठ की जीवन कहानी है। सुल्तान फिरोज शाह तुगलक साम्राज्य का एक सुल्तान था जिसने 1351 से 1388 तक दिल्ली की सल्तनत पर राज शासन किया। तुगलक एक उत्साही मुस्लिम था जो शरीयत प्रक्रियाओं का चयन करता था। तो दोस्तों आज हम लोगों ने फिरोज शाह तुगलक के बारे में कंप्लीट पढ़ लिया। अब अगली वीडियो में हम लोग नासिरुद्दीन महमूद साहब को पढ़ेंगे और धीरे धीरे इस क्लास को डन करेंगे। मतलब ये जो तुगलक वंश चल रहा है ये समाप्त हो जाएगा, फिर सैयद और लोदी पढ़ते ही पूरा दिल्ली सल्तनत समाप्त हो जाएगा। तो ये क्लास कैसी लगी कमेंट करके ज़रूर बताइएगा। और साथियों अगर आप आरओ या फिर यूपी पीसीएस की कंप्लीट प्रिपरेशन करना चाहते हैं तो आप स्टडी फॉर सिविल सर्विसेज के पेड कोर्सेज को ज्वाइन कर सकते हैं, जिसके लिए आप इनमें से किसी भी नंबर पर कॉल या व्हाट्सअप कर जानकारी प्राप्त कर सकते हैं। ये ज्ञान सर का व्हाट्सअप नंबर है, आप यहाँ से व्हाट्सअप के माध्यम से जानकारी ले सकते हैं। मिलते हैं आपसे नेक्स्ट वीडियो में कुछ नए इन्फॉर्मेशन के साथ, तब तक के लिए नमस्कार।